स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में मिस्टर यू और एमी को देखते हैं जो अभी एक दूसरे से लड़ रहे थे। असल में मिस्टर यू और एमी हस्बैंड वाइफ थे, पर एमी किसी वजह से मिस्टर यू को छोड़कर जा रही थी। मिस्टर यू एमी को रोकने का ट्राई भी करते हैं, पर एमी अपना मन बना ली थी कि उसे अब मिस्टर यू के साथ नहीं रहना है। और तभी एमी का आँख खुलता है और जहाँ एमी अपने आप को देख पा रही थी, उसे ये बात समझ नहीं आ रहा था कि वे वहाँ पर आखिर कर क्या रही है। पर तभी वहाँ पर मिस्टर यू आते हैं जो अच्छे हाल में नहीं थे, पर मिस्टर यू एमी को देख नहीं पा रहे थे और एमी ट्राई भी करती है मिस्टर यू की उसे देख लें, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। और जब मिस्टर यू एमी का बॉडी देखते हैं तब वे बहुत रो रहे थे, क्योंकि मिस्टर यू एमी से बहुत प्यार करते थे और एमी को बिलीव नहीं हो रहा था कि वे अब ज़िंदा नहीं है और वे अब एक घोस्ट बन चुकी है। पर तभी वहाँ पर लुई आता है जो एमी को अपने प्यार में फंसाया था, पर मिस्टर यू उसे देखकर उस पर टूट पड़ते हैं और लुई को बहुत मारते हैं। पर लुई बहुत ज़्यादा ही चालाक था, वे अभी भी एमी के बॉडी का फ़ायदा ले रहा था, क्योंकि मिस्टर यू को वह जानता था कि वे इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। तो उसने एमी के बॉडी पर बॉम्ब फिट कर दिया था और वहीं एमी कुछ नहीं कर पा रही थी सिवाय देखने के अलावा। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसने गलत इंसान पर भरोसा करके उसने अपनी लाइफ बर्बाद कर दी और अब उसकी फैमिली की जान खतरे में है। लुई को अब बस मिस्टर यू का जो भी कुछ था वे उसको चाहिए था और मिस्टर यू एमी का बॉडी बचाने के लिए वे अपने फैमिली का पुश्तैनी क्वाइन लुई को दे देते हैं। और तभी वहाँ पर रू भी आता है जो मिस्टर यू और एमी का बेटा था, पर लुई को अभी भी चैन नहीं था, तो वे मिस्टर यू और रू को मारकर बेहोश कर देता है और फिर वे बॉम्ब फोड़ देता है। और जब एमी को होश आता है तब एमी अपने सामने मिस्टर यू को देखकर हैरान थी, पर साथ ही खुश भी थी, क्योंकि एमी 1 महीने पहले आ चुकी थी जब उसको फीवर लगा हुआ था और उस समय से ही मिस्टर यू और एमी में फ़ाइट चल रहा था। फिर भी मिस्टर यू एमी का ख्याल रख रहे थे। एमी तो खुशी से मिस्टर यू को किस करके उनसे सॉरी बोल रही थी और प्रॉमिस भी करती है कि वे ये गलती दोबारा नहीं करेगी और ना ऐसा कुछ करेगी जिससे उनके रिश्ते में प्रॉब्लम आएगा आगे। अब अगले दिन ऑफिस में देखते हैं जहां मिस्टर यू को भी कोल्ड हो चुका था एमी को किस करने के बाद से, और रू भी अपने डैडी के साथ ही ऑफिस में था जो मिस्टर यू को बोल रहा था कि लगता है मम्मी और आप में सब कुछ ठीक हो चुका है। और तभी वहाँ पर सेक्रेटरी ये आता है जो मिस्टर यू को इन्फॉर्म करने आया था कि बाहर उनसे मिलने मिस एमी और मिस जीनी आई हैं। और बाहर एमी और जीनी को देखकर उसे अपना एक्सीडेंट का टाइम याद आता है, जहां वे जब एक बिल्डिंग से गिरी थी तब वे जीनी से हेल्प मांग रही थी उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए। और जीनी एमी से बहुत ज़्यादा ही नफ़रत करती थी, जिसके कारण से वे उसे उस हाल में देखकर उसे बहुत मज़ा आ रहा था मरते हुए, क्योंकि उसका रास्ता जो साफ़ हो गया था। अब प्रेजेंट में जीनी एमी से लड़ रही थी, पर एमी भी उसे अच्छे से सुनाती है। पर तभी वहाँ रू और मिस्टर यू बाहर आते हैं और रू जीनी को थोड़ा सबक सिखाता है, पर वे अभी भी अपनी मॉम से गुस्सा था और वे उनसे बात भी नहीं करना चाहता था। और मिस्टर यू के केबिन में एमी अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग रही थी, पर मिस्टर यू और रू दोनों को बिलीव नहीं हो रहा था कि एमी ये बदल चुकी है। पर एमी जानती थी कि उस पर इतना आसानी से बिलीव नहीं होगा। तब वे उनसे कहती है कि वे जानती है कि दोबारा भरोसा करना इतना आसान नहीं होता है, पर वे अपना पूरा कोशिश करेगी जिससे उन पर भरोसा हो जाए।
और एमी के जाने के बाद जब रू एमी का लाया हुआ सूप पीता है तब उसका पेट दर्द करने लगता है। फिर मिस्टर यू जल्दी से उसे चाइल्ड हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और ये बात एमी को भी पता चल जाता है। तब वे भी वहाँ पर आती है, पर मिस्टर यू एमी पर बहुत गुस्सा थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एमी के सूप के कारण ही रू का तबीयत ख़राब हुआ है। पर जब एमी को ये बात समझ में आ जाता है कि मिस्टर यू को यही बात लग रहा है कि वे अपने बच्चे को वो चोट पहुंचाना चाह रही है, तब वे सूप पीकर दिखाती हैं। पर जब एमी कहती है कि उनसे ऐसा कुछ नहीं कर सकती हैं, वे अपने बेटे को कभी चोट नहीं पहुंचा सकती हैं, तब भी मिस्टर यू को उन पर बिलीव नहीं हो रहा था। तभी वहाँ पर लुई आता है और एमी उससे देखकर बहुत गुस्सा करती है और लुई एमी को अपने साथ चलने के लिए बोल रहा था, पर एमी उसे धमकी देती है कि दोबारा उसके सामने फिर कभी नहीं आने के लिए, और एमी अपने हस्बैंड को मनाने लगती है। पर मिस्टर यू कहते हैं कि उसे अपना ये कचरा पहले साफ़ करना चाहिए और ये बोलकर वे अंदर चले जाते हैं। फिर एमी लुई को लास्ट वार्निंग देती है कि वे उसकी लाइफ में दोबारा फिर कभी नहीं आने के लिए, नहीं तो जो बचा हुआ उसका लाइफ है वे भी नहीं बचेगा और वैसे भी वे और उसकी फैमिली से दूर रहे तभी उसके लिए अच्छा होगा। और लुई को समझ नहीं आ रहा था कि एमी ऐसे अचानक से कैसे बदल गई। फिर लुई किसी को कॉल करता है और इधर घर पर देखते हैं आज एमी अपने बेटे के लिए टेस्टी सा खाना बना रही थी, पर रू को अभी भी अपनी मॉम से गुस्सा था और वे एमी को देखना भी नहीं चाहता था। पर एमी उससे कहती है कि वे जानती है कि उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, जो उनका तबीयत ख़राब हुआ था वे सिर्फ इरेगुलर खाने के कारण, और ये गलती उनकी है। पर वे प्रॉमिस करती हैं रू से कि आगे से वे उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। फिर रू अपने रूम में चला जाता है बिना कुछ एमी से कहे। तब मिस्टर यू एमी से ये सब नाटक करने के लिए बंद करने के लिए कहते हैं, पर एमी मिस्टर यू के करीब आकर कहती है कि वे कोई नाटक नहीं कर रही है, बल्कि एमी तो सही में अब उसके साथ रहना चाहती थी। फिर उन दोनों में एक दूसरे को किस करते हैं, पर तभी वहाँ पर एमी की मदर इन लॉ आ जाती हैं और उसे घर से निकाल देती हैं, क्योंकि उन्हें तो एमी बिल्कुल शुरुआत से ही पसंद नहीं थी। और जब एमी ने ये कहा कि वे घर छोड़कर जा रही है, तब ये बात सुनकर वे बहुत खुश हुई थी और वे अब नहीं चाहती हैं कि वे उनके बेटे के लाइफ में दोबारा वापस आएँ। और उनका कान भरने वाली तो थी ही जो जीनी थी, और वैसे एमी का ये हाल देखकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। फिर जब एमी जीनी से लड़ती है तब मदर इन लॉ और उसको ही बुरा भला बोलने लगती हैं, और वैसे में ही मदर इन लॉ का तबीयत ख़राब होने लगता है और जीनी एमी को धक्का दे देती है, जिससे एमी के हाथ में चोट लग जाता है। पर जब मिस्टर यू एमी के पास जाने लगते हैं तब मदर इन लॉ ऐसा होने नहीं देती हैं। फिर उन लोग दोनों मदर इन लॉ को अंदर लेकर जाते हैं और तभी वहाँ पर लुई आता है। जब एमी उसे दोबारा देखती है तब वे बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और उससे कहती है कि कितना बेशर्म इंसान हो, कितनी बार मुझे कहना पड़ेगा कि मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती हूँ। फिर भी लुई अपनी बात में एमी को फंसाने की कोशिश कर रहा था, पर एमी ऐसा इस बार होने नहीं देना चाहती थी अपने साथ, और वे उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद वहाँ पर मिस्टर यू आते हैं और वे लुई को एक मुक्का मारते हुए कहते हैं कि वे उनकी वाइफ से दूर रहे। और अगले दिन जब एमी वापस घर आती है तब जीनी उसको उसके घर में ही जाने से रोक देती है। फिर उसी में दोनों में थोड़ा बहस भी हो जाता है और तभी वहाँ बाहर रू आते हैं और अपनी मॉम को अपने साथ चलने के लिए अंदर कहते हैं, और उनके साथ खुशी खुशी एमी अंदर चली जाती है। और ये देखकर जीनी तो गुस्से से लाल पीला हो रही थी। फिर जब एमी अपने हस्बैंड और बेटे के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी तब जीनी मिस्टर यू से बात करने का ट्राई करती है, पर एमी ऐसा होने नहीं देती है और उसे वहाँ से भगा देती है। फिर उसी दिन रास्ते में लुई कुछ आदमियों के साथ एमी का रास्ता रोकता है और उसे बुली करने लगता है, क्योंकि एमी बदल गई थी
और उसका प्लान अब फेल हो चुका था। पर तभी वहाँ पर मिस्टर यू आ जाते हैं और उन लोगों को बहुत मारते हैं। पर जब लुई मिस्टर यू पर हमला करने वाला था तभी एमी सामने आकर मिस्टर यू को बचा लेती है, पर उसे बहुत चोट लग चुका होता है जिसके कारण वे वहीं पर बेहोश हो जाती है। पर मिस्टर यू जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और अब घर पर देखते हैं कि बेहोशी की हालत में ही एमी को वे सब कुछ बात याद आ रहा था जब मिस्टर यू एमी को उस लुई के पास जाने से रोक रहे थे, पर एमी उनकी कोई भी बात नहीं मान रही थी और लुई उनको मार देता है उस समय सर पर। मिस्टर यू की ये हालत देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था और जब उस समय एमी को लुई पर गुस्सा भी आता है, पर वे ज़्यादा कुछ करती नहीं है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका फ्रीडम मिस्टर यू छीन रहे थे। और फिर उसी समय उसको होश आ जाता है, पर वे अब बहुत रो रही थी क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसके कारण मिस्टर यू को कितना तकलीफ़ हुआ था उसके वजह से। पर एमी रोते हुए देखकर मिस्टर यू को भी अच्छा नहीं लग रहा था और वे उन्हें अभी ये सब करने से मना करते हैं क्योंकि उनका अभी सर दर्द भी कर रहा है। एमी अपनी पास्ट गलतियों के लिए माफ़ी मांग रही थी, पर मिस्टर यू वैसे अभी ये सब करने से मना कर रहे थे क्योंकि इससे उनका तबीयत पर असर पड़ सकता था और उन्हें कह रहे थे कि अपने अभी तबीयत पर ध्यान देने के लिए। और इधर लुई जीनी एक साथ मिलकर कोई प्लानिंग बना रहे थे कि कैसे मिस्टर यू का सारा प्रॉपर्टी अपना कर लेना है। और अगले दिन एमी रू के साथ जब बात कर रही थी और रू अपनी मॉम का जब ख्याल रख रहे थे, फिर तभी वहाँ पर मिस्टर यू आते हैं। रू वहाँ से चला जाता है और एमी मिस्टर यू को अपने साथ लेकर कहीं जाती है क्योंकि उसे मिस्टर यू के साथ अकेले में टाइम बिताना था। फिर कुछ दिन बाद का टाइम देखते हैं जहाँ फिर से जीनी एमी के घर आ जाती है उसे उसके ही घर से निकलवाने के लिए, पर एमी भी उसे अच्छे से सबक सिखाती है। पर जीनी उसे ये याद दिलाती है कि जब रू उसके लिए रो रहा था तब वे उसे छोड़कर जाना चाहती थी, तो वे कैसे अपने आप को रू की मदर कहती है। फिर एमी इस बात के लिए वे रू से सॉरी कहती हैं और रू उस पर और कहते हैं कि वे तो बात वे कब भूल चुके हैं। फिर जीनी मिस्टर यू से कहती है कि उनकी मॉम को वे पसंद है, ना कि ये एमी। तब इस बात पर मिस्टर यू कहते हैं कि ये उनके घर का बात है, तो अच्छा होगा कि वे इससे दूर रहें तो ही उनके लिए बेहतर है। और उसी रात जब मॉम एमी को डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए कहती हैं, तब एमी उस पेपर को फाड़ देती है और मॉम से कहती है कि वे अब कभी भी डिवोर्स देने का बात सोच भी नहीं सकती है। वे जानती है कि उसने बहुत ही सी गलती की है, पर वे अब मिस्टर यू और रू को अब छोड़कर कभी भी नहीं जा सकती है। और ये बात सुनकर तो मॉम और गुस्सा हो जाती हैं और फिर जीनी भी एमी को बोलने लगती है कि पर इतनी सारी गलती करने के बाद भी तुम चाहती हो कि आंटी तुमको माफ़ कर दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। पर तभी वहाँ पर रू आ जाते हैं और अपनी ग्रैंडमा से कहते हैं कि वे बस एक बार उनकी मॉम को माफ़ कर दे। पर जीनी तो ऐसा होने नहीं देना चाहती थी, पर मिस्टर यू उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं। और फिर एमी घुटने पर बैठकर मॉम से बस एक लास्ट चांस मांग रही थी कि बस एक मौका उन्हें दे दें। फिर मिस्टर यू और रू भी एमी के साथ बैठ जाते हैं और मॉम से रिक्वेस्ट करने लगते हैं। फिर फाइनली मॉम मान जाती हैं और ये बात सुनकर सभी वहाँ पर खुश हो जाते हैं। फिर एमी मिस्टर यू को थैंक यू बोल रही थी उनकी मदद करने के लिए। और अगली रात एक पार्टी में देखते हैं जहाँ जीनी और लुई एक साथ बैठकर कोई प्लानिंग बना रहे थे। फिर जब एमी अकेली थी तब लुई फिर से उसके सामने आता है और उसे लग रहा था कि एमी ऐसा बिहेव इसलिए कर रही है क्योंकि उसका हस्बैंड उसे बुली करता है। पर जब अब एमी उसका चेहरे पर एक ड्रिंक फेंक देती है तब तो वे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उन दोनों का जो प्लानिंग था कि मिस्टर यू और एमी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का, वे भी फेल हो जाता है।
और ये सब देखकर जीनी को बहुत गुस्सा आ रहा था और एमी को उसका एक चेहरा देखकर मज़ा आ रहा था। और अगले दिन रास्ते में लुई एमी को किडनैप करने का ट्राई कर रहा था और इधर जेनी जानकर मिस्टर यू का टाइम वेस्ट कर रही थी ताकि लुई अपना काम पूरा कर ले, पर मिस्टर यू उसे भाव भी नहीं देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं जहाँ वे अपनी वाइफ को पिकअप करने वाले थे। और वहाँ पहुँचते ही मिस्टर यू लुई को बहुत मारते हैं और फिर एमी भी उसे मारती है। फिर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं और उसी रात जीनी और लुई एक साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे थे और एक दूसरे पर ब्लेम लगा रहे थे कि किसकी गलती है जो अपना काम पूरा नहीं कर सका। और इधर घर पर एमी अपने पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ मिस्टर यू को बता देती है, पर मिस्टर यू को लग रहा था कि एमी ज़रूर कोई सपना देखी है, उसी के कारण उसको ऐसा फील हो रहा है और वे इस बात पर उन्हें टेंशन नहीं लेने के लिए कह रहे थे। और अगले दिन जीनी फिर से मॉम को कुछ बोलकर एमी के बारे में भड़काती थी और मॉम उसकी बात पर बिलीव भी कर लेती है कि एमी किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। और जीनी ये भी कहती है कि शायद रू मिस्टर यू का बेटा नहीं है। और ये बात सुनकर तो एमी को बहुत गुस्सा आता है और वे उसे एक चाटा भी मारती है, पर मॉम ही एमी को एक चाटा मार देती हैं और उसे और रू को घर से निकाल देती हैं। और बाहर कुछ रिपोर्टर एमी से वही सवाल करने लगते हैं कि क्या सही में रू मिस्टर यू का ही बेटा है। और एमी इस सवाल पर कहती है उन सभी से कि हाँ, रू मिस्टर यू का ही बायोलॉजिकल सन है। फिर जब एमी और रू एक कैफ़े में थे तब इधर मिस्टर यू अपनी मॉम से लड़ रहे थे कि आखिर वे ऐसा कैसे कर सकती हैं उनके फैमिली के साथ। और इधर रिपोर्टर सब एमी और रू का पीछा नहीं छोड़ रहे थे और वहीं पर दूर बैठी जीनी ये सब देखकर बहुत खुश हो रही थी और उसे अच्छा लग रहा था। और लुई वहाँ पर झूठ मूठ का हेल्प करने के लिए आ गया था, पर एमी उसका कोई हेल्प नहीं लेना चाहती थी। फिर बाहर मिस्टर यू आ जाते हैं और तभी रिपोर्टर को बताते हैं कि एमी उनकी वाइफ है और रू उनका ही बेटा है। पर उसी भीड़ में कोई रू को किडनैप कर लेता है और अब घर पर रू के किडनैप होने के कारण से एमी का हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं था, ना ही मिस्टर यू का। पर वे फिर भी मिस्टर यू एमी को हौसला देते हैं कि वे जल्द से जल्द रू को खोज लेंगे, तब तक के लिए वे घर पर रेस्ट करें। और वे उन्हें रेस्ट करने के लिए बोलकर वे चले जाते हैं। फिर तभी जीनी का कॉल आता है एमी के पास और उसी ने रू को किडनैप किया था और वे एमी को अकेले बुलाती है अगर उसे अपने बच्चे का चिंता है तो। फिर एमी उसी जगह पर चली जाती है, पर लुई उसे मार कर बेहोश कर देता है। और इधर मिस्टर यू जीनी को बुली कर रहे थे कि ताकि वे कुछ सच बोल दे, पर पागल जीनी कुछ भी सच नहीं बोल रही थी। तब मिस्टर यू जीनी के फैमिली को ख़त्म करने का ऑर्डर देते हैं और ये बात सुनकर जीनी बहुत ज़्यादा डर जाती है, पर फिर भी वे कुछ नहीं कहती है। और इधर लुई एमी को वो बुली कर रहा था, पर एमी भी किसी से कम नहीं थी और वे उसे बहुत अच्छे से मारती है अपने बेटे के लिए। और फिर अपने बेटे के बारे में भी पूछ रही थी, पर मिस्टर यू को रू के बारे में पता चल गया था और ये देखकर वे डरे हुए थे क्योंकि रू के बॉडी पर बॉम्ब फिट किया हुआ था। और वहाँ पर जीनी भी आ जाती है और वे मिस्टर यू से कहती है कि अब वे उसके पूरे परिवार को ख़त्म होते हुए खुद देखेगी अपने 2 आँखों से और उसे ये देखकर बहुत मज़ा आने वाला है। फिर जब वहाँ पर लुई आता है तब मिस्टर यू उससे कार की मांगते हैं, पर लुई को वही कॉइन चाहिए था जो पास्ट लाइफ में मिस्टर यू ने उसे दिया था। पर जब मिस्टर यू अपने बेटे का जान बचाने के लिए वे कॉइन उसे दे देते हैं तब जीनी और लुई में दोनों में झगड़ा होने लगता है कि वे कॉइन को कौन रखेगा। फिर वहाँ पर एमी कार की लेकर आ जाती है और रू को बचा लेती है। और हॉस्पिटल में जब एमी को होश आता है तब सबसे पहले वे अपने बेटे के बारे में पूछती है कि वे आखिर है कैसा। और मिस्टर यू बताते हैं कि वे बिल्कुल ठीक है और वे लोग को भी उनकी जगह का पता लग गया है कि उनको आखिर रहना कहाँ चाहिए। और इधर जीनी की मॉम अपना सब कुछ बचाने के लिए वे जीनी को जेल भेजने के लिए रेडी हो जाती हैं।
और वे भी उम्र कैद के लिए। फिर जीनी वहाँ सभी से भीख मांग रही थी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है और उसकी मॉम भी उसका साथ नहीं देती हैं उस समय। और इसका ये हाल देखकर मिस्टर यू को बहुत अच्छा लगता है। और इधर लुई को मिस्टर यू हर दिन टॉर्चर कर रहे थे। और अब कुछ दिनों के बाद देखते हैं जहां मिस्टर यू एमी के लिए रिंग डिसाइड कर रहे थे और अब एमी अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक ये स्टोरी सुनने के लिए। आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।